हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आप सभी को अब तक पता ही चल गया होगा कि मॉप अप राउंड की जो न्यू डेट है, रिवाइज डेट है, वो आ चुकी हैं। कब है, किस तारीख से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही चल गई होंगी। लेकिन मैंने कहा था कि मैं एक नई वीडियो में बताऊँगा कि वो कौन से नए नियम हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जिनसे आपके 40,000 और आप 5,000 रुपये बच सकते हैं। नहीं तो आपके 45,000 पूरे के पूरे कट सकते हैं और आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। कुछ नए रूल्स आए हैं, उनको जानना चाहिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है 2024 के लिए हो या 2025 के लिए सही समय पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए हम जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी ज़रूरी जानकारी है जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना आपको पछताना पड़ सकता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस लिखी है, आई होप आप सबको पता होगा। और नहीं पता है क्या, नहीं पता है तो ध्यान रख लेना, पता कर लो। सबसे पहले आपको 12 तारीख अभी देख ध्यान देना। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात का 9 बज रहा है और डेट है क्या 13 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपका एक दिन बीत चुका है 12 अगस्त में। 12 अगस्त को आपका प्री रेजिग्नेशन का जो मॉप अप राउंड का सीट मैट्रिक्स था वो विजिबल था, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर नहीं, ABBMU की साइट पर दिख रहा होगा, सभी बच्चों को आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और यहीं पे बात करें रेजिग्नेशन फ्रॉम सीट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 थ्रू कैंडिडेट्स, यानी कि रेजिग्नेशन का जो रजिस्ट्रेशन था कि यानी कि आप डिज़ाइन कर पाओगे अपनी सीट को, क्या आप रिज़ाइन कर पाओगे अपनी सीट को, वह स्टार्ट हो गया था 12 तारीख, यानी कल से ही स्टार्ट हो गया था। और ये आपका 14 तारीख तक चलेगा। कब तक चलेगा? 14 तारीख। डेट याद रखना मेरे भाई, कब तक चलेगा? 14 तारीख तक। देखो बहुत ध्यान से सुनना, जिस भी बच्चे को कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को कोई एक ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया है जिसमें उसको एडमिशन नहीं चाहिए था, फिर उसे डर लग रहा था कि मुझे कहीं ऐसा ना हो सेकेंड राउंड में कोई ऑप्शन मिले या ना मिले, तो उसने उस कॉलेज को ले लिया। बाद में उसे पता चला कि मुझे इससे भी बेहतर कॉलेज मिल सकता है, और उस स्टूडेंट ने उस कॉलेज में फ़ीस भी अपनी 40,000 की पूरी जमा कर दी। कितनी? 40,000 की फ़ीस जमा कर दी और एडमिशन भी ले लिया, क्लासेस भी जा करके स्टार्ट कर दिया। अब वो स्टूडेंट चाह रहा कि भाई हम उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, हम क्या करें? कोई उपाय है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा एक उपाय है जिससे आप उस कॉलेज को कैंसिल कर सकते हो और अपने नए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप एडमिशन ही मत लो, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब आप BSc नर्सिंग से क्विट भी कर सकते हो, इस साल आपको एडमिशन ही नहीं लेना। इनकेस जैसे कि मान लो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया है और नहीं चाहिए था, अब आपका फाइनेंशियल नहीं सपोर्ट हो पा रहा, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पा रहा और आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो, तो उस टाइम में क्या करो? ध्यान देना, मेरी बात को बहुत बहुत ज़्यादा गौर से सुनना, ठीक है? नहीं, अगर आप गौर से नहीं सुने तो याद रखना आपका सीट भी चला जाएगा, आपका पैसा भी चले जाएगा। 12 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका और ये 14 तारीख तक चलेगा। आप जैसे ही अपने पोर्टल में लॉगिन करोगे, सभी बच्चे, याद रखना सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने कॉलेज में अपनी रिपोर्टिंग करा ली है और उन्होंने 40,000 पे कर दिए हैं और उनके फॉर्म में एडमिटेड स्टेटस में एडमिटेड लिख करके आ रहा है, क्या एडमिशन स्टेटस में एडमिटेड लिख करके आ रहा है और वो एडमिशन ले चुके हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के फ़ोन में, उन्हीं के लॉगिन पोर्टल में रिज़ाइन का ऑप्शन आएगा। तो वो बच्चे रिज़ाइन कर सकते हैं जिनको वो कॉलेज नहीं चाहिए है या फिर किसी अदर में अब एडमिशन कराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपको शायद ये बात समझ में आ गई, जिन बच्चों को एडमिशन मिल गया और उन्हें अब वो कॉलेज नहीं चाहिए या फिर नर्सिंग से ही क्विट करना चाहते हैं, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं। और मेरी बात सुनना ध्यान से, सिर्फ रिज़ाइन करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने सिर्फ रिज़ाइन कर दिया तो इससे आपका 40,000 वापस नहीं आएगा, आपको मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और उसमें मान लो आप एग्जांपल लेके चलो कि आपको एक ऐसा कॉलेज मिल गया है जिसमें आपको नहीं चाहिए था और अब आपको एडमिशन ही नहीं चाहिए, क्या अब आपको एडमिशन ही नहीं चाहिए और आप अपना 40,000 रुपये दे चुके हो, क्या अपना 40,000 रुपये दे चुके हो। इस केस में आपका ऐसा हो सकता है कि आपका 40,000 रुपये फंस जाए। क्या फंस जाए? आप ऐसे केसेस में क्या करो, अगर आपके में रिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है तो आप रिज़ाइन कर दो कॉलेज को और मॉप अप राउंड में ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करो जो आपको कभी मिल ही नहीं सकता। मान लो आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, आपका 120 नंबर, 115, 125, 130 भी है, ठीक है, आप उसमें मॉप अप राउंड में चॉइस फिलिंग करो, उसमें KGMU डाल दो। गारंटी है आपको 120 नंबर पे KGMU तो नहीं मिलने वाला, आप किसी भी कैटेगरी के हो। तो उस केस में क्या होगा, आपको कोई भी अलॉटमेंट में सीट अलॉट नहीं होगी और आपका 40,000 रुपये वापस आ जाएगा, ठीक है? सेम वो स्टूडेंट भी करें जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में 40,000 पे कर दिया था, लेकिन उन्होंने
कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करा पाई किसी कारणवश, चाहे वो बीमार हो गए या किसी कारणवश, वो क्या करो मॉप अप राउंड में, वैसे अभी ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनका पैसा कट जाएगा वापस आ जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग नहीं करा पाए थे लेकिन 40,000 रुपये जमा कर दिए थे, ठीक है, 40,000 रुपये जमा कर दिए थे, अब उन्हें डाउट है हमारा 40,000 रुपये कम मिलेगा, तो देखो इसका ऐसा कोई नियम नहीं है, न तो मैंने पढ़ा, अगर होगा भी तो शायद मुझे नहीं पता। अगर आप किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सर इस तरीके से पैसा वापस आएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप अगर एडमिशन ही नहीं लेना चाहते और 40,000 पे कर चुके हो, आप मॉप अप राउंड में एक बार पार्टिसिपेट करो और ऐसे कॉलेजेस को सिलेक्ट करो, क्या ऐसे कॉलेजेस को सिलेक्ट करो जिनमें आपको कभी सीट मिल ही नहीं सकती। बाकी आगे की बात करें, आपकी जो सीट मैट्रिक्स है मॉप अप राउंड की, वो कब से 16 तारीख से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और 16 तारीख से ही आप क्या कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो चॉइस फिलिंग का, और 21 तारीख तक चॉइस फिलिंग चलेगी। 23 तारीख को सीट एलोकेशन आ जाएगा और आप 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में अपने कॉलेज की रिपोर्टिंग कर पाओगे। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे वो नियम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, जिसके बिना आपके रुपए कट सकते हैं। देखो ये जो नियम है सिर्फ मॉप अप के लिए अप्लाई हो रहा है, बाकी के जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड है उनके लिए अलग थे। इस बार मॉप अप राउंड के लिए कुछ नए नियम आए हैं। अब देखना सुनना कुछ क्या लिखा है। आफ्टर एडमिशन ड्यूरिंग राउंड 1 and 2 इन द कॉलेज, इफ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट अप टू 14/8/2024 6 बजे तक, his her seat confirmation fee ₹40,000 and counseling security fees ₹5,000 will be fortified। ये इसमें लिखा है कि ऐसे बच्चे जो एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, चाहे उन्होंने राउंड 1 में काउंसलिंग कराई थी या राउंड 2 में कराई थी, लेकिन उनको कॉलेज मिल गया और उन्होंने 40,000 जमा भी कर दिए और वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और ना लेकर के वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपनी 14 तारीख तक अपने सीट को रिज़ाइन नहीं करते हैं, तो उनका जो 40,000 रुपये हो जब्त कर लिए जाएंगे और 5,000 जो रुपये आपने सिक्योरिटी मनी दिया था वो भी जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको सीट को रिज़ाइन कर देना है, मॉप अप में पार्टिसिपेट कर लेना है। अगर आपको पार्टिसिपेशन चाहिए न्यू कॉलेजेस के लिए, फिर आप अपनी सीट को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, अगर आपको जिस कॉलेज में मिला है उसी में पसंद है, उसी में पढ़ना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड, इफ़ एनी कैंडिडेट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा सुनना, इफ़ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज टिल द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग कॉलेज, द अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फी ₹5,000 एंड सीट कन्फर्मेशन फी 40,000 विल बी फोर्टिफाइड। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है और ये मॉप अप राउंड के लिए स्पेशली है, यानी कि अगर मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो और आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप वहाँ पे 40,000 जमा कर देते हो, क्या 40,000 जमा कर देते हो और किसी कारणवश आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा पाते हो दिए गए समय के अनुसार, यानी कि आपका 30 तारीख तक दिया गया है, 30 तारीख तक अगर आप रिपोर्टिंग तक नहीं जा पाते हैं, उसके बाद अगर आप डिले करोगे तो आपका जो 40,000 और 5,000 45,000 पूरे के पूरे जब्त कर लिए जाएंगे, आपको एक भी रुपए नहीं दिए जाएंगे। अब आप लोग घबरा गए होंगे, तो इसका भी एक सोल्यूशन है बेटा। सोल्यूशन ये है कि जब भी आप अपनी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराओ, काउंसलिंग कराने का जो भी कोई कॉलेज अलॉट हो, तो आप अपनी सीट जो एक्सेप्ट कर लो, पेमेंट तुरंत मत करना 40,000 वाला। सबसे पहले जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में जाओ, वहाँ सब कुछ देख लो, सब बढ़िया हो, उसके बाद कॉलेज के गेट पर ही रह करके आप 40,000 ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आप पहले ही पेमेंट करो फिर कॉलेज में जाओ। पहले आप कॉलेज जाओ, वहाँ इनका एनवायरनमेंट देख लो, वहाँ की क्लासेस देख लो, जो भी आप देखना चाहते हो, उसके बाद वहीं कॉलेज के गेट पर रहकर भी आप 40,000 पे कर सकते हो। इस केस से आप बच सकते हो कि आपका 40,000 ना जाए। वैसे आपका 5,000 कट जाएगा क्योंकि आपको कॉलेज मिला और आप डिक्लाइन कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको कॉलेज कभी मिला ही नहीं, चाहे राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, मॉप अप राउंड, तब जाकर के आपको 5,000 मिलेंगे। अगर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गया था, तब आप डिक्लाइन कर रहे हो या काउंसलिंग से पीछे हट रहे हो, तब आपको 5,000 रुपये नहीं मिलेगा। बात ध्यान से सुन लेना। मुझे लगता है शायद मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपके डाउट क्लियर ना हुए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ में अगर कमेंट सेक्शन से रिप्लाई आपको ना मिले, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें लिख भेजना। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।